हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज मिलते हैं हम लोग एजुकेशन बड़ा कपूर के चैनल पे। आज हिंदी के गद्य खंड, हिंदी दो पार्ट में बटे होते हैं, गद्य और पद। आज हम लोग चर्चा करेंगे गद्य खंड पे, जिसमें लेखक का नाम और चैप्टर का नाम हम लोग कैसे याद करेंगे, वो भी हम लोग ट्रिक से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैसे याद करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग देखें श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसको याद हम लोग कैसे करेंगे कि श्रम को बांटे कौन, यानी श्रम को विभाजन किसने किया। तो हम लोग जानते आ रहे हैं कि श्रम को विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो जैसे ही चैप्टर आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अरे दूसरा देखते हैं विष के दांत। विष के दांत, इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। आप अक्सर सुनो होइएगा कि नाक में क्या होता है? विष होता है। नाक में क्या होता है? विष। जैसे ही आपको आए कि विष के दांत, तो इसमें विष आपको दिखाई दिया तो समझ जाएंगे अच्छा विष किस में होता है? तो नाक में होता है। तुरंत एक ऑप्शन होगा नलिन बिलोचन शर्मा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे कि विष के दांत, विष किस में होता है? तो नागरी में होता है। इसका क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अच्छा लगा ना। फिर देखिए तीसरा है आपका भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है बाबू रे? मैक्स मूलर। भारत से मैक्सिमम लोग भारतीय से सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो भारतीय से मैक्सिमम। हम लोग देखिए ट्रिक बनाते हैं, नहीं भारत से हम क्या सीखे, मैक्सिमम लोग भारत से सीखते हैं। याद करेंगे भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर। हो गया ना याद। चलिए उसके बाद देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून आज से बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है। ये अभी से नहीं है कि प्रेजेंट टाइम अब ये से बढ़ रहा है, ये हजारों साल से बढ़ते आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे देखते हैं नागरी लिपि। इनके लेखक कौन है बाबू? गुणाकर मूले। ये देखिए ट्रिक हम लोग कैसे, नागरी लिपि इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नगर जो होता है गांव से कई गुना अच्छा होता है, शहर से कई गुना अच्छा होता है। अब हम लोग गांव में रहते हैं तो शहर से हम लोग का गांव कई गुना अच्छा होता है। तो नागरी लिपि कई गुना अच्छा, तो कौन हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। हो गया ना याद। चलिए उसके बाद देखते हैं बहादुर। जो बहादुर होते हैं वो अमर होते हैं। नहीं कहता है कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। कौन हो जाएंगे? अमरकांत। अच्छा लगा ना। आइए आप देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा कहने का मतलब क्या है? जो पूर्वजों से चलते आ रहा है। तो राम जी के समय से, जैसे हम लोग घर में शादी विवाह होती है तो राम जी का गीत होता है, सीता जी का गीत होती है, तो परंपरा चलते आ रहा है किनका? राम जी का। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। आइए उसके बाद हम देखते हैं जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है बाबू? पंडित बिरजू महाराज। देखिए ठीक से याद कैसे करेंगे। जो एक बार जीतता है ना उसको हम लोग जय कहते हैं, और जो बार बार जीतता है ना उसको हम लोग महाराज कहते हैं। तो ये बार बार जीत रहा है, जीत जीत तो महाराज, तो कौन महाराज? तो पंडित बिरजू महाराज। अच्छा लगा ना। आइए और देखते हैं उसके बाद है आविनियो। इनके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो अ से अशोक और अ से एवेन्यू, इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। फर्स्ट लेटर से हम लोग क्या कर लेंगे? अक्षर से हम लोग याद कर लेंगे अशोक और अ से एवेन्यू, इसको हम लोग याद कर लेंगे। तो एवेन्यू के लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखिए मछली, इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जब आप लोग मछली खरीदने जाते हैं तो शुल्क लगता है, पैसा लगता है। तो इस शुक्ल यहाँ पे न समझ के यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, शुल्क लगता है। क्या लगता है? पैसा। जब मछली खरीदने जाइएगा तो पैसा लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा मछली कहानी के लेखक? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि मछली खरीदने पापा गए थे तो शुल्क लगा था, तो मछली कहानी के लेखक कौन? तो विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा लगा। उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र।
कभी आप लोग रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने गए होंगे तो वहाँ पे खाना खाने के बाद जहाँ पेमेंट करने आते हैं तो वहाँ पे मिश्री रखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिश्री खाना वाना खाने के बाद मिश्री खाना होता है, मिश्री खाते हैं। तो ऐसे याद कर रखेंगे कि नैबत खाने में, इबादत का मतलब क्या, किसी को इन्वाइट किए, तो इबादत से हम लोग याद रखेंगे कि वहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं तो क्या मिलता है, मिश्री। तो नैबत खाने में दावत के लेखक कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। आइए लास्ट देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति, यानी शिक्षा को बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है, शिक्षा को बढ़ाने वाले, शिक्षा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो एक ही व्यक्ति है, वो महात्मा गांधी। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, नहीं इसी तरह के वीडियो आप लोग को देने के लिए हम प्रयास करेंगे, हमेशा इसी तरह के वीडियो लाएंगे। तो इसके लिए आप लोग एजुकेशन बड़ा कपूर चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।